अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी मेरे पास में, लेकिन मैं बना नहीं रहा था। फिर सोचा आप लोगों के लिए बना देता हूँ, क्योंकि इसमें इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है इस नुस्खा का। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इसको सही इस्तेमाल करना है या गलत इस्तेमाल करना है। तो मेरी तो यही इसी नज़रिए के साथ और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के साथ ये नुस्खा शेयर कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग इसको सही मकसद के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। मैं आज का नुस्खा जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो नुस्खा है वक्फ़ा के लिए। मतलब जो बच्चों की पैदाइश होती है उसको रोकने के लिए एक नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मतलब बेबी जो है वो ना पैदा हो। कुछ ख़वातीन ये कहती हैं, बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हकीम साहब एलोपैथिक के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ ऐसा बता दें हिकमत के अंदर जो वक्फ़ा भी करे और उसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो एक ऐसा ही नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। आपको बताएंगे आज का नुस्खा कि क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो बात करते हैं आज के नुस्खा की। नुस्खा बहुत सिंपल है। करना सिर्फ ये होगा, वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं और उनका बच्चा अभी छोटा है, मतलब वो नहीं चाहते कि हमारा बेबी जो है वो मतलब दोबारा प्रेगनेंसी हो या ऐसा कोई मसला बने, तो उसके लिए सिंपल आपने ये करना है कि अरिंड का बीज आपने लेना है। तुख्म अरिंड कहते हैं कैस्टर ऑयल जिसमें से निकलता है, जो वो बीज होता है वो अरिंड का बीज कहा जाता है। इसके ऊपर बेसिकली जब आप ये पंसारी की दुकान से लेंगे तो इंतहाई सस्ता है, मतलब आपको शायद 2-3 रुपए के अंदर ये बहुत सारे मिल जाएं। तो आपने इसका जो छिलका होगा वो उतार लेना है। हल्का सा उसको ऐसे करके जो है उंगली की से चम्मच की मदद से कूट के आपने उसको कैप्सूल के अंदर भर लेना है। एक तुखम, सिर्फ एक तुखम आपने कैप्सूल के अंदर भर लेना है और यही आपकी दवा है। अब तरीका इस्तेमाल क्या होगा इसका कि ख़वातीन जब हैज़ से फ़ारिग होती हैं, मतलब मेंसेस पीरियड्स जब वो नहा लेती हैं, तो जिस दिन वो नहाएं उससे अगले दिन नीम गर्म दूध के साथ एक कैप्सूल ले लेना है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये एक कैप्सूल आपका 1 माह के लिए वक्फ़ा कर देगा। उसके बाद जब अगली दफ़ा पीरियड्स के बाद नहाएं तो एक कैप्सूल फिर इस्तेमाल कर लें। मतलब जितना अरसा भी आप प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं, आप मतलब फ़रागत के बाद, हैज़ की फ़रागत के बाद एक कैप्सूल, जैसा मैंने बताया कि नीम गर्म दूध के साथ आपने एक कैप्सूल ले लेना है। इंशाल्लाह 1 मंथ जो है आपका जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब ये नुस्खा बहुत मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए मैंने नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सही मकसद के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी लोग इस किस्म के मामलात में परेशान होते हैं या वो ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ हमें पता चल जाए जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।